हेलो फ्रेंड्स। सोचो आप पूरी पृथ्वी पर एक इकलौते इंसान बचे हो। ना आपके आसपास कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना ही कोई पक्षी हो। तो सोचो आप अपनी ज़िंदगी बसर कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करने वाले हैं हमारे इस एपिसोड में, जिसका नाम द लास्ट मैन ऑन अर्थ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक इंसान को जिसका नाम फिल मिलर होता है। यह मात्र एक इकलौता इंसान है जो पूरी पृथ्वी पर अकेला बचा हुआ है। वह एक बस को लेकर पूरे अमेरिका में घूमता है कि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। वह अमेरिका के सभी स्टेट्स में घूमता है कि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। वह अपने साथ अमेरिका का मैप भी रख लेता है और वह सभी स्टेट्स में घूमकर मैप को क्रॉस के निशान से भर देता है। लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिलता और वह हर जगह से महंगी महंगी चीज़ों को चुरा लेता है। और जब उसे कोई इंसान नहीं मिलता तो वह अपने शहर टेक्सन लौटने लगता है। लेकिन वह जाते जाते हर बोर्ड पर अलाइव इन टेक्सन लिख देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वह उसे पढ़कर टेक्सन पहुंच सके। तभी फिल अपने शहर टेक्सन पहुंचकर अपने लिए सबसे आलीशान घर चुनता है और उसमें वह सारा सामान जो उसने चुराया था, जैसे पेंटिंग्स वगैरह वगैरह, वह सबको उस घर में सेट कर देता है। इसी के साथ उसे उसकी फैमिली की भी याद आती है। तभी वह सोते समय गॉड से अपने किए गए सभी गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अपने लिए एक लड़की की मांग करता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि फिल अपनी अंडरवियर में ही सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाता है, क्योंकि वहां उसके अलावा कोई होता भी तो नहीं है। वह सुपरमार्केट के गिलास के गेट को अपनी पिस्टल से तोड़ देता है, क्योंकि वह जानता था कि वहां कोई है ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है। वह ऐसे ऐसे काम करता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तभी वहां वह एक कैन के बॉक्स को गिरा देता है और कई सारा सामान और अपने लिए कई एडल्ट मूवियाँ ले लेता है। वह थोड़े दिनों में ही इंसानी रहन सहन और अपने माइंड को कंट्रोल करना भूल जाता है। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शहर के रोडों पर अजीब तरह के खेल खेलता है, जैसे फुटबॉल, गेंदबाजी, कई लैंपों को रोड पर रखकर उन्हें गेंद से फोड़ना और महंगी महंगी गाड़ियों को आपस में भिड़ाना। यह सब पागलपन उसे अकेले रहने में मदद करता था। फिर हम देखते हैं कि फिल अपना जन्मदिन मना रहा है और अपनी फैमिली को याद करता है कि वह किस तरह अपनी फैमिली के साथ जन्मदिन मनाता था। यह सब सोचकर वह बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि उसका जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ कोई नहीं होता। तभी रात हो जाती है। तभी वह फिर से गॉड से अपने लिए एक लड़की की मांग करता है ताकि वह उसके साथ सेक्स कर सके। वह हर रात को ऐसा ही करता है। ऐसे करते करते 5 महीने का समय बीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिल का घर एक कबाड़ खाने की तरह लगने लगता है। चारों तरफ कचरा ही कचरा और प्लास्टिक का ढेर लग जाता है। फिल ना उसे साफ करता है और ना ही करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है यह सब साफ करने से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। वह बहुत परेशान और अकेला महसूस करता है। तभी फिल कई शराब की बोतलों से एक छोटा पूल भर देता है और शराब में ही नहाता है और उसे ही पी जाता है। वह अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है और वह एक स्विमिंग पूल को टॉयलेट की तरह यूज करता है। वह पूल की एक लकड़ी को काट कर उसी में टॉयलेट करता है और कई बॉल्स में स्माइलिंग फेस बनाकर उनसे बातें करने लगता है। और वह रात के समय एक लड़की की डमी को देखता रहता है और उसके माइंड में हर समय लड़की और सेक्स की बातें ही चलती रहती थीं। वह डमी को किस भी करने लगता है। तभी किस करते समय डमी का हाथ टूट जाता है। फिल यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वह बहुत अकेला हो गया था, इसीलिए वह मरना चाहता था। तभी वह सभी बॉल्स जो उसके फ्रेंड्स बन चुके थे, वह उनसे बोलता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो और उनसे अपने आप को मारने के लिए बोलता है। तभी वह अपनी कार में बैठकर एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराने जाता है। वह अपनी कार को उस चट्टान से टकराने वाला ही होता है। तभी उसकी नज़र
पहाड़ी के पास उठ रहे काले धुएं पर जाती है। वह अचानक अपनी कार को रोकता है और वह समझ जाता है कि वहाँ कोई लड़की है, इसलिए वह मरने का प्लान कैंसिल करता है और जल्दी से उस पहाड़ी की ओर जाता है और वहाँ जाकर वह सब देखकर हैरान हो जाता है। वह यह सब बहुत पहले ही देखना चाहता था। वह एक बिरा देखता है जो किसी लड़की ने सूखने के लिए रखा था। फ़ील उस बिरा को चूमने लगता है और सूंघते सूंघते बेहोश हो जाता है और बेहोशी में वह देखता है कि वह एक सुंदर लड़की की गोद में है और वह उसे किस कर रही है। तभी वह होश में आता है और वह देखता है कि एक लड़की उसे किस कर रही होती है। दरअसल वह उसे सीपीआर दे रही होती है, क्योंकि उस लड़की को यह लग रहा था कि फ़ील मर रहा है। यह लड़की इतनी खूबसूरत नहीं होती और फ़ील से उम्र में बड़ी भी होती है। तभी फ़ील घबरा कर उठता है और उस लड़की से पूछता है कि वह सुंदर लड़की कहाँ गई। इस लड़की का नाम कैरोल होता है। तभी कैरोल फ़ील से अपनी अंडरवियर को देखने को बोलती है। वह कहती है कि तुमने अपना अंडरवियर गीला किया है। फ़ील कहता है कि नहीं, मैंने अपना अंडरवियर गीला नहीं किया है और वह कैरोल की तरफ बढ़ने लगता है। यह सब देखकर कैरोल अपनी पिस्टल निकाल लेती है। तभी फ़ील कहता है कि हाँ बाबा, मैंने अपना अंडरवियर गीला किया है। कैरोल कहती है कि वह वही बोर्ड देखकर आई है जिस पर फ़ील ने अलाइव इन टेक्सन लिखा था। फ़ील हर रात को अपने लिए गॉड से लड़की मांगता था, लेकिन जब उसके सामने लड़की होती है तो वह इतना खुश नहीं होता, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत नहीं थी। तभी कैरोल फ़ील के साथ उसका घर देखने जाती है। तभी फ़ील रास्ते में ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता। तभी कैरोल उससे सभी रूल्स फॉलो करने के लिए बोलती है। वह बोलती है हमें सभी ट्रैफिक नियम मानने चाहिए। तभी फ़ील कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ हमारे अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन वह फिर भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है ताकि कैरोल को अच्छा लगे। तभी कैरोल को खुश करने के लिए वह हर ट्रैफिक लाइट पर रुकता है और अपने आसपास देखकर अपनी कार चलाता है। कैरोल फ़ील का घर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पास दो पूल थे। एक को उसने टॉयलेट बना रखा था और दूसरे को कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन। और जब कैरोल वह सभी महंगी पेंटिंग्स देखती है तो वह फ़ील पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाती है। और तभी कैरोल फ़ील से उन मैगज़ीन के बारे में पूछती है तो फ़ील कैरोल से साफ साफ बोल देता है कि वह सब मैगज़ीन एडल्ट हैं। वह अपना समय बिताने और अकेलापन दूर करने के लिए उन्हें देखता है। और तभी फ़ील कैरोल को वहीं छोड़ आता है जहाँ से वह कैरोल को लाया था। अगली सुबह फ़ील नींद से जागता है तो वह देखता है कि कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है। तभी फ़ील कैरोल से बोलता है कि किसी के घर में आने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए। यह बात कैरोल को पसंद नहीं आती और कैरोल सारा कचरा वापस फैलाने लगती है। इतने में फ़ील उसे रोकता है और उससे सॉरी बोलता है। तभी वह दोनों एक दोस्त की तरह रहने लगते हैं। फिर वह एक सुपरमार्केट जाते हैं। तभी कैरोल फ़ील से बोलती है कि नो पार्किंग में गाड़ी पार्क मत करो। तभी फ़ील कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम गाड़ी कहीं पर भी पार्क करें, क्योंकि हमारे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी कैरोल उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तभी फ़ील को गुस्सा आ जाता है और फ़ील अपनी गाड़ी को सुपरमार्केट में घुसा देता है और वहीं पार्क कर देता है और वह दोनों वहाँ से सामान लेकर चले जाते हैं। तभी रात हो जाती है और फ़ील अपने फ्रेंड्स यानी सभी स्माइलिंग बॉल्स से कैरोल की बुराई करता है। फिर अगली सुबह कैरोल उसके पास वाले घर में रहने आती है तो फ़ील उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। और जब कैरोल उसकी बात नहीं मानती तो वह अपने सारे कपड़े खोल देता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि कैरोल उसे बदतमीज़ इंसान समझकर वहाँ से चली जाए। लेकिन कैरोल यह सब देखकर भी उससे बात करने लगती है। फ़ील देखता है कि कैरोल नहीं रुक रही तो वह अपने कपड़े पहन लेता है। कैरोल फ़ील से बोलती है कि गॉड ने शायद हमें इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। लेकिन फ़ील गुस्से में कैरोल से बोलता है कि अगर दुनिया में सिर्फ केवल तुम ही एक लड़की बची हो तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगा।
यह सब कहकर फ़िल वहाँ से चला जाता है। कैरोल फ़िल के पास जाती है। तभी फ़िल पूल में टॉयलेट कर रहा होता है। तभी कैरोल फ़िल से अपने गार्डन के लिए पानी लाने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि वह ताज़े फल और सब्जियां उगाना चाहती थी, लेकिन फ़िल उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी कैरोल उसके सामने बिल्कुल फ्रेश टमाटर खाने लगती है ताकि उसे जलन हो और वह उसकी मदद करे, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद नहीं करता। तभी रात में फ़िल उसके गार्डन में जाकर सारे फ्रेश टमाटर खाने लगता है और फिर अगले दिन कैरोल फ़िल के घर जाती है तो वह देखती है कि फ़िल के कपड़ों पर टमाटर के टुकड़े लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कैरोल उससे पूछती है कि क्या तुमने सारे टमाटर खाए हैं, लेकिन फ़िल उससे साफ इनकार कर देता है कि उसने टमाटर नहीं खाए हैं। तभी फ़िल कैरोल को देखता है कि पानी लाने के कारण उसके पैर पर चोट आई है। फिर दूसरे दिन फ़िल देखता है कि कैरोल भी उसी की तरह पूल को टॉयलेट में कन्वर्ट कर रही थी और तभी कैरोल बोलती है कि तुम सही हो, गॉड ने हमें इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए नहीं चुना है। जब हम एक दूसरे की हेल्प ही नहीं कर सकते तो इस दुनिया को आगे क्या बढ़ाएंगे। तभी कैरोल की बात सुनकर फ़िल अपने आप में गिल्टी फील करने लगता है। तभी फ़िल शहर की टंकी से कैरोल के घर तक पानी सप्लाई का अरेंजमेंट कर देता है। कैरोल यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और फ़िल को रात के खाने के लिए बुलाती है। तभी फ़िल रात को कैरोल के घर खाने के लिए जाता है। वह दोनों फ्रेश सब्जियों से बने खाने का मज़ा लेते हैं। तभी अचानक कैरोल फ़िल से बोलती है कि तुमने मेरे सामने अपने सारे कपड़े खोल दिए थे। शायद गॉड को यही मंजूर है कि हम दोनों इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। तभी फ़िल कैरोल के साथ सेक्स करने के लिए मान जाता है, लेकिन कैरोल कहती है कि वह शादी से पहले सेक्स करना नहीं चाहती। तभी फ़िल कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ हमें कोई देखने वाला ही नहीं है। लेकिन फिर भी कैरोल शादी के लिए बोलती है। वह बोलती है कि शादी से पहले वह बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। वह शादी से पहले सेक्स करने के लिए साफ इनकार कर देती है। तभी फ़िल भी मान जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और तभी कैरोल भी मान जाती है और यह एपिसोड की यही एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो नेक्स्ट एपिसोड लाने के लिए कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके साथ अपडेट रहें। थैंक यू।